हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में कई बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी की उम्मीद, सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। क्या मिलेगा स्थायी सेवा का तोहफा, ये जानना दिलचस्प होगा। वहीं रेलवे ने यात्रियों के लिए किया है बड़ा ऐलान। कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, लेकिन कौन सी ट्रेन कब चलेगी इसका पूरा ब्यौरा आगे बताएंगे। देश की अंतरिक्ष शक्ति को मिलेगी नई उड़ान। भारत अब बनाने जा रहा है ऐसा सुपर हेवी रॉकेट जो 80,000 किलो तक भार उठा सकेगा। इस मिशन की खासियत क्या है, जानिए थोड़ी देर में। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक जबरदस्त इनोवेशन आया है। रिंग 1 नाम की स्मार्ट रिंग अब बिना मोबाइल और कार्ड के ही करेगी पेमेंट। लेकिन ये कैसे काम करती है, इसका राज खोलेंगे आगे। और दीपावली के त्योहार पर आई सख्त चेतावनी। धनतेरस और दीपावली पर शराब बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन अगर कोई नियम तोड़े तो क्या होगी कार्रवाई, इसका पूरा विवरण जानिए थोड़ी देर में। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। गोरखपुर से एक बड़ी पहल सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब हर घर बिजली योजना को तेजी से पूरा करने जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गांव ऐसा न रहे जहां बिजली की सुविधा न पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर तक हर घर को कनेक्शन दिया जाए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक नर्स को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही एक वरिष्ठ अधिकारी की पेंशन में कटौती का आदेश भी जारी हुआ है। ये कार्रवाई लापरवाही और फर्जीवाड़े के मामलों में की गई है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात किसानों की। रबी सीजन के लिए योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार किसानों को 550 लाख से अधिक मुफ्त ऑनएल सीड मिनी किट देने जा रही है। इन किटों में सरसों, तिल और अलसी जैसी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज शामिल हैं। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहन देना है। अब चलते हैं मऊ की ओर। यहाँ बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका आया है। RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अब युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहा है। जो युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे इस योजना के तहत फ्री ट्रेनिंग लेकर बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड की दस्तक को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, लखनऊ और बहराइच समेत पूर्वी यूपी के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में सर्द हवाएं चलने लगेंगी और सुबह शाम ठंड का असर और बढ़ेगा। अब बात करते हैं एक बड़ी टेक्नोलॉजी अपडेट की। सरकारी कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब देश के 12 लाख सरकारी कर्मचारी जोहो मेल के माध्यम से आधिकारिक ईमेल करेंगे। इससे पहले यह जिम्मेदारी NIC मेल के पास थी, लेकिन अब सरकार ने इसे निजी भारतीय कंपनी जोहो को सौंपा है। इसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। अब रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर। IRCTC ने बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों को अब यात्रा की तारीख बदलने की सुविधा दे दी है। यानी अब यदि आप तय तारीख पर सफर नहीं पा रहे हैं तो टिकट कैंसिल करने की बजाय उसी टिकट से नई तारीख पर यात्रा कर सकते हैं। इससे यात्रियों को पैसे और समय दोनों की बचत होगी। चलिए अब अगली खुशखबरी की ओर। दीपावली से पहले छात्रों के चेहरे खिल उठेंगे, क्योंकि योगी सरकार 55.5 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जा रही है। यह वितरण स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अक्टूबर को करेंगे। सरकार का कहना है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में मदद करेगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। और अब रेल से जुड़ी एक अहम खबर। भारतीय रेल ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए 15 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी है। इनमें नई दिल्ली, मुंबई, सूरत और कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। त्योहारों के समय
भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। जी हाँ, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7% अधिक डीए मिलेगा। इससे लाखों परिवारों को फायदा होगा और त्योहारों पर खुशहाली का माहौल बनेगा। अब बढ़ते हैं रेल से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर रेल मंडल में अब हाई स्पीड ट्रेनें कोहरे में भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। रेलवे ने इसके लिए एडवांस फॉग सेफ्टी सिस्टम लगाया है। अब ट्रेनें मौसम के कारण नहीं रुकेंगी, यात्रियों को समय पर सफर की सुविधा मिलेगी। ये तकनीक देश के बाकी रेल मंडलों में भी लागू की जाएगी। अब शिक्षा जगत से एक राहत भरी खबर। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी आई है। योगी सरकार जल्द ही उन्हें स्थायी सेवा और मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है। सरकार ने इस पर फाइल तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यह फैसला शिक्षा मित्रों के लंबे संघर्ष को राहत देगा। अब बात करते हैं त्योहारों की। दोस्तों, दीपावली का पर्व इस बार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जब अमावस्या की रात को लक्ष्मी पूजन और दीपदान किया जाएगा। गोवर्धन पूजा 19 अक्टूबर को होगी। इस बार पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:34 से 8:09 तक का रहेगा। अब बढ़ते हैं सड़क के सफर की ओर। उत्तर प्रदेश में नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की घोषणा हो चुकी है। राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं जो पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेंगे। इनसे न सिर्फ यात्रा समय घटेगा बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2 साल के भीतर सभी एक्सप्रेसवे पूरे हो जाएं। अब अंतरिक्ष जगत की खबर। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि अब भारत को ऐसा रॉकेट बनाना होगा जो 80,000 किलोग्राम तक का भार निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सके। इसका मतलब है कि भारत अब सुपर हेवी लॉन्च व्हीकल की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी की। योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दीपावली पर किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि त्योहारों में बाधा डालने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। प्रशासन और पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि अब अराजकता नहीं, कानून का राज चलेगा। अब बढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र की एक नई पहल की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE में शिक्षित युवाओं के लिए नई भर्ती लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का उद्देश्य बचपन से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना है। और अब खबर, दीपावली और धनतेरस पर यूपी में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने इसके लिए पूरी सूची जारी कर दी है। यह निर्णय धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में आधार अपडेट में बड़ा बदलाव हुआ है। अब बच्चे जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच है, उनकी बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट को पूरी तरह फ्री यानी बिना किसी शुल्क के कराया जा सकेगा। यह सुविधा 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। प्रशासन ने कहा है कि इस कदम से पहचान प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों के समय के प्रति भी बदलाव आ रहे हैं। कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है ताकि ट्रैफिक और कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। यात्रियों को नए समयानुसार टिकट बुक करनी होगी। प्रशासन ने कहा है कि इस परिवर्तन से यात्रियों को सुविधा होगी और भीड़ संतुलित होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खबर है कि कई उपग्रह प्रतिदिन पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं। ये उपग्रह जो इंटरनेट कवरेज देने वाले थे, अब फायरबॉल की तरह वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसके कारण वैज्ञानिक पर्यावरणीय और स्पेस डिब्री समस्या की चेतावनी दे रहे हैं। चलिए अब अगली खबर पर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नियमों में बड़ा बदलाव अब लागू होगा। 15 नवंबर से यदि वाहन के पास वैध फास्टैग नहीं है और वे कैश से भुगतान करते हैं तो 2 गुना टोल शुल्क देना होगा। लेकिन यदि वे डिजिटल मोड जैसे UPI से भुगतान करें तो सिर्फ 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया इनोवेशन आया है। अब एक स्मार्ट रिंग 1 द्वारा NFC टैब से बिना फोन, बिना कार्ड और बिना वॉलेट के भुगतान किया जा सकेगा। यह रिंग रुपे नेटवर्क के माध्यम से काम करेगी और पूरी तरह से डाटा सुरक्षित तरीके से भुगतान संभव करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीतिक मोर्चे पर घोषणा हुई है कि 2027 के बाद 3 नई कानून लागू होंगे ताकि न्याय प्रक्रिया तेज और प्रभावी बने। सरकार का कहना है कि इन कानूनों से न्याय सभी को समय से मिल सकेगा और लंबित मामलों का निष्पादन बेहतर होगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बिजली विभाग और सतर्कता ब्यूरो ने मिलकर
रेवत डीडीडीएच की कार्रवाई की। जांच में लगभग 40 कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनको अनियमित रूप से बिजली मिली थी। सरकार का कहना है कि बिजली चोरी और अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी ICCE केंद्रों पर शिक्षित युवाओं की भर्ती की जाएगी। इन केंद्रों पर बाल शिक्षा और देखभाल कार्य होंगे, जिससे बच्चों को शुरुआती शिक्षा दी जाएगी। इस पहल से युवाओं को रोजगार मिलेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। चलिए अब आखिरी खबर पर। त्योहार